एरिया 51 से ज़्यादा मरूफ इंतहाई खुफिया मकामात नहीं हैं। एरिया 51 एक इंतहाई खुफिया फौजी तनसीब है जिसका ताल्लुक जदीद टेक्नोलॉजी से है जो नेवाडा के सहरा में वाक़ है। इस हकीकत के बावजूद कि ये काफ़ी हद तक वाज़े था कि कुछ सहरा में था, यह मकाम इतना खुफिया है। CIA ने इसे 2013 तक बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाहिर नहीं किया। जदीद तरीन हथियार और तजुर्बाती तैयारे। चूँकि साइट प्राइवेट है इसलिए इस पर परवाज़ करना और तजावुज़ करना सख्ती से मना है और सख्त सज़ा दी जाती है। यकीनन इससे साजिशी ख़यालात की एक वसी रेंज जन्म लेती है। एरिया 51 के अंदर गैर मुल्की मौजूद है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। आबदोज़ों और राजदारी के बारे में कुछ है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के पास मुख्तलिफ मिसाइल आबदोज़ें हैं जिनकी रहनुमाई जोहरी तवानाई से होती है, बशमूल USS ओहायो, मिशिगन, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। ये के नाम से जाने जाते हैं। इन सब्ज़ पर मौजूद मिसाइल बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके ठिकाने और सरगर्मियां आम तौर पर नामालूम हैं। ताहम वो लफ्ज़ी तौर पर वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर मिशिगन 2017 में जनूबी कोरिया में नमूदार हुआ और फ्लोरिडा ने लीबिया में ऑपरेशन ओडेसी डान में हिस्सा लिया। 28 जून 2010 को एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसमें चीनी मिसाइल तजर्बात के जवाब में 4 में से 3 एक साथ सरफेस होते देखे गए। ये 4 ज़ैली 2000 की दहाई से SSGN हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ और मकामात खुफिया ही रहे। 1818 से किसानों का अलमनाक हर साल शाये होता रहा है, इसलिए वाज़े तौर पर यह कुछ अच्छा कर रहा है। मुताद्दिद साइंसी तहक़ीक़ात के मुताबिक अलमनेक शुमाली अमरीका में तकरीबन 50% की दुरुस्तगी की शरह के साथ तवील मुद्दती मौसमी हालात की पेश गोई करता है। पहले की जा सकती हैं और ऐसा लगता है कि मकामी मौसमी स्टेशन को यकीन नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं। अजीब बात यह है कि अलमनेक की तख्लीक के बारे में बहुत कम जाना जाता है। पेशिन गोई करने वाले को राज में रखा जाता है और अलमनेक ने अपनी पेशीन गोइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार को कभी जाहिर नहीं किया। दुनिया हैरान रह जाती है कि दुनिया में ये देवता मौसम का इतनी अच्छी तरह से अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, और कहा जाता है कि फार्मूला एक नाकाबिल तस्खीर खाने में बंद है। एक 1886 में इसके मुतारफ होने के बाद से कोई भी कोका कोला के मुनफरिद जायके को मुकम्मल तौर पर दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हो सका, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे। इस तरह अब जानते हैं कि अब एक मज़ेदार मशरूब पीने जा रहे हैं। इस खौफ से कि दूसरे इसकी कामयाबी की नकल तैयार कर सकते हैं, मुजिद जॉन एस पेम्बरटन ने अपनी तरकीब को खुफिया रखा और इसे लिखने से भी इनकार कर दिया। ये सिर्फ इस वक्त रिकॉर्ड किया गया था जब अर्नेस्ट वुडरफ ने 1919 में कंपनी खरीदी थी। तबई नुस्खा फिर अटलांटा में ट्रस्ट कंपनी बैंक, न्यूयॉर्क में गारंटी बैंक और आखिरकार वर्ल्ड ऑफ कोका कोला, जहां इसे अभी तक रखा गया है। ये अब भी एक इंतहाई महफूज तिजारती राज है और इस वक्त उसे नाम निहाद वॉलेट ऑफ दी सीक्रेट फार्मूले में रखा गया है। बुनियादी नैपकिन को रियासती राज के उन्वान के तौर पर सोचना मुश्किल है, लेकिन ये इंपीरियल नैपकिन फोल्ड की ताकत है। ऑस्ट्रिया की रियासती तकरीबात में नैपकिन को एक खूबसूरत तह में दबाया जाता है, जिससे एक शानदार तफसील पैदा होती है जो उन अमीर उमरा के लायक होती है जो इस किस्म के इज्तिमाआत में अक्सर आते हैं। मुतबादिल तौर पर हिप्सबर्ग नैपकिन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। यह तरीका एक अच्छी तरह से महफूज रियासती राज है जो मुबैना तौर पर एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद जानते हैं। उनकी मौत पर यह इल्म मुबैना तौर पर एक और आला ओहदेदार को दे दिया जाता है। चूँकि अवाम की उन गैर मामूली तहशदा नैपकिन में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, वो ऑस्ट्रिया के अजायब घरों में भी महफूज है। चंगेज़ खान मंगोल सल्तनत का बदनाम ज़माना बानी है, जो तारीख़ की सबसे बड़ी मरबूत सल्तनत है और 12वीं सदी के वस्त से 13वीं सदी के आगाज़ तक जिंदा रहा।
خان نے پراسرار طور پر انتقال کرنے اور اپنے منگولیا میں واپس لانے سے پہلے معروف دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی۔ لیجنڈ کے مطابق اس کی آخری آرام گاہ کو خفیہ رکھنے کے لیے جنازے کے جلوس کو دیکھنے والے کو بھی مار دیا گیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ چنگیز خان کی قبر کا مقام آج کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ جدید ماہرین تعلیم کے مطابق ان کی قبر برخان خلدون پہاڑ کے قریب کہیں واقع ہے، تاہم حکومتی رکاوٹوں کی وجہ سے علاقے میں تحقیق مشکل ہے۔